दोस्तों नमस्कार। कैसे आप लोग? उम्मीद करता हूं कि सब लोग अच्छे होंगे। दोस्तों आज का जो बिजनेस आइडिया है ना, बहुत ही दमदार बिजनेस आइडिया है दोस्तों। दमदार इसलिए कि कम से कम पैसे से ये बिजनेस आप शुरू कर सकते हो और महीने में लाखों रुपए आप कमाई कर सकते हो दोस्तों। और इन्वेस्टमेंट भी ना दोस्तों, एक ही बार इन्वेस्टमेंट लगेगा। बिजनेस पूरा आपको सेटअप करने के लिए एक बार इन्वेस्टमेंट लगेगा और सिर्फ जिंदगी भर आप सिर्फ रॉ मटेरियल के लिए पैसा खर्चा करोगे दोस्तों। रॉ मटेरियल दोस्तों वो भी कचरा है, कचरे को कचरे के रेट में खरीद के सोने के रेट पे बेचना है दोस्तों। सोने के रेट पे बेच के जिंदगी भर दोस्तों लाखों रुपए कमाए होगा। वैसे कौन सा बिजनेस आइडिया है दोस्तों? कम से कम रेट पे बिजनेस शुरू होगा, कम से कम रेट पे रॉ मटेरियल मिलने वाला और महीने में लाखों रुपए कमाई होने वाला कौन सा बिजनेस आइडिया है? और ये बिजनेस कौन कर सकता है और कहां से कर सकता है? इन्वेस्टमेंट कितना, प्रॉफिट कितना, लाइसेंस कौन सा लगेगा और बिजनेस कैसे करना है और जो आपने तैयार किया हुआ प्रोडक्ट कहां कहां पे बेचना है, सब कुछ बातें दोस्तों डिटेल में जानेंगे इस एक ही वीडियो में। ये वीडियो आप अंत तक देखोगे ना दोस्तों, आपको किसी भी तरह का डाउट नहीं रहेगा इस बिजनेस आइडिया का। ठीक है दोस्तों। और ये बिजनेस आइडिया शुरू करने से पहले प्लीज आप लोगों से एक विनती करता हूं कि ये मेरा बिजनेस आइडिया का जानकारी आप लोगों को अच्छा लगा तो दोस्तों जरूर लाइक शेयर चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए दोस्तों। और इस बिजनेस आइडिया का जानकारी के जो मामले में आपको कहां पे भी डाउट आता है, यहां पे भी आपको सवाल आते हैं, तो प्लीज मुझे कमेंट्स करना मत भूलिए दोस्तों। कमेंट्स का रिप्लाई से ही आपका जो भी समस्या का समाधान मैं करूंगा। ठीक है दोस्तों। चलिए आप लोगों का टाइम वेस्ट करना नहीं चाहता हूं। आज का जो बिजनेस आइडिया दोस्तों, रिसाइकलिंग का बिजनेस आइडिया। पहले हम ये समझते हैं कि भाई ये रिसाइकलिंग क्या होता है, रिसाइकलिंग बिजनेस आइडिया क्या होता है। ठीक है दोस्तों। जैसे कि हम लोग अपना पूरा दिनचर्या में जो भी सामान हम यूज करता है, यूज करके जो फेंका हुआ चीज को, एग्जाम्पल दोस्तों एक पानी बॉटल समझ लीजिए। पानी बॉटल में जब तक वो पानी है उसमें, तो तब तक उसका बॉटल का वैल्यू है दोस्तों। वो पानी पीने के बाद वो एक खाली बॉटल एक वेस्टेज हो गया, ये कबाड़ हो गया, ये कचरा हो गया दोस्तों। ठीक है। वेस्टेज जो बॉटल को हम लोग क्या करते हैं दोस्तों, फेंक देते हैं। ठीक है। वैसे फेंका हुआ जो वैसे वेस्टेज जो बॉटल से नया बॉटल बना के मार्केट में एक नया रेट पे बेचने का बिजनेस को रिसाइकलिंग बिजनेस बोला जाता है। और एक एग्जांपल बताता हूं दोस्तों, ये एक ग्लास है। जैसे कि आपने एक बियर लिया, आपने बियर पिया, बियर पीने के बाद वो खाली जो बॉटल है, ग्लास का बॉटल, वो एक वेस्टेज है दोस्तों। वो वेस्टेज बॉटल से नया बॉटल बना के, नया कोई भी ग्लास का जो डेकोरेशन सामान बना के मार्केट में नया रेट पे जो बेच के जो पैसे कमाने का बिजनेस को रिसाइकलिंग बिजनेस बोला जाता है। मतलब एक ही बात पे आपने समझ गए होंगे, कचरे से नया जो सामान बना के मार्केट में नया रेट पर बेच के जो पैसे कमाने का बिजनेस को रिसाइकलिंग बिजनेस बोला जाता है दोस्तों। मैं समझता हूँ रिसाइकलिंग बिजनेस आइडिया क्या है आपने समझ गए होंगे। लेकिन इस बिजनेस में दोस्तों कम से कम इन्वेस्टमेंट इसीलिए लगेगा कि रॉ मटेरियल दोस्तों, रॉ मटेरियल एक कचरा है। मतलब लोग यूज करके फेंका हुआ चीज ही इस बिजनेस के लिए रॉ मटेरियल है, तो वो सब कचरा है। कचरे को कचरे के रेट में आपको खरीदना है, उससे नया प्रोडक्ट बना के मार्केट में एक नया रेट पे आपको सेल करना है, तो दोस्तों सोने का रेट पे बिकेगा। मतलब लाखों रुपए का कमाई होगा। ये बिजनेस दोस्तों कोई भी कर सकता है। इसके लिए अलग से कोई स्किल की जरूरत नहीं, अलग से कोई ट्रेनिंग की जरूरत नहीं, अलग से कुछ पढ़ा लिखा होना कोई जरूरत नहीं। कहीं से भी कोई भी ये बिजनेस कर सकता है। ठीक है। जब ये बिजनेस आप शहर से करोगे तो ज्यादा फायदा इसीलिए कि आपको ट्रांसपोर्टेशन का पैसा बचेगा। जैसे कि आपने जो तैयार किया हुआ जो भी प्रोडक्ट है, शहर में मैन्युफैक्चरर, रिसाइकलर, बड़ा बड़ा जो कंपनी बहुत ज्यादा होता है, वहां से वहीं आप बेच सकते हो। जब एक गांव से आप बिजनेस करोगे तो यहां से प्रोडक्ट आप शहर में ले जाके बेचोगे तो बीच में जो ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा आपको एक्स्ट्रा लगेगा। ये आपके ऊपर डिपेंड है, आप कहां से कर सकते हो, कहीं से भी ये कर सकते हैं बिजनेस। ठीक है दोस्तों। इस बिजनेस के लिए दोस्तों, कोई भी रिसाइकलिंग बिजनेस के लिए लाइसेंस की जरूरत होता है। वो लाइसेंस है दोस्तों उद्योग आधार आपके पास होना चाहिए, फैक्ट्री लाइसेंस या शॉप लाइसेंस आपके पास होना चाहिए। ठीक है दोस्तों। एनओसी होना चाहिए, जैसे कि पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड से एक एनओसी लगेगा, नॉन ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। और आप गांव का रहने वाले हैं तो पंचायत से एनओसी लगेगा, और शहर का रहने वाले हैं तो नगर पालिका से एक एनओसी लगेगा। मतलब दो टाइप का एनओसी लगेगा, एक पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड से, आप गांव से शहर से जहां से भी रह रहे हो वहां का पंचायत या नगर पालिका से आपको एनओसी लगेगा। ठीक है दोस्तों। उसके बाद एमएसएमई में रजिस्ट्रेशन करना मत भूलिए दोस्तों, क्योंकि रिसाइकलिंग बिजनेस में
बिजनेस के लिए, तो इंडिया गवर्नमेंट ने बहुत ज़्यादा जो सहूलत दिया है कि वो बैंक से आसानी से लोन ले सकता है रिसाइकलिंग बिजनेस के लिए। बहुत ज़्यादा प्रावधान दिया है जो अपना भारत सरकार ने, इसलिए आप कोई भी नेशनलाइज्ड बैंक से आसानी से आप लोन ले सकते हो, आपका बिजनेस को ग्रो कर सकते हो, ज़्यादा कमाई कर सकते हो दोस्तों। ठीक है, उसके बाद दोस्तों जीएसटी लाइसेंस आप ले लिया तो अच्छी बात है, क्योंकि इस बिजनेस में लाखों रुपए का टर्नओवर है। वैसे भी जीएसटी जो लाइसेंस 20 लाख से ज़्यादा पैसा टर्नओवर जहाँ पे होता है वो लोग जीएसटी लाइसेंस लेता है। ये आपके ऊपर डिपेंड है, जर आपका बिजनेस में भी लाखों रुपए का टर्नओवर है तो एक छोटा सा जीएसटी लाइसेंस आप ले सकते हो। ठीक है दोस्तों, उसके बाद बात करेंगे दोस्तों ये बिजनेस कैसे करना है। कैसे कि मतलब बहुत ईजी सी है। एक एग्जांपल मैं आपको बताता हूं, आपको कौन सा रिसाइकलिंग बिजनेस करना है ये आपके ऊपर डिपेंड है। जैसे कि एग्जांपल, एक प्लास्टिक पेट बॉटल का आपको रिसाइकलिंग करना है तो आपको जो भी कबाड़ जो कलेक्ट करता है, जैसे गांव गांव घूम के जो कबाड़ कलेक्ट करता है उनसे आपको कांटेक्ट रखना पड़ेगा, और स्क्रैप डीलर से कांटेक्ट रखना पड़ेगा। ये दोनों से नहीं हुआ, रॉ मटेरियल पूरा नहीं हो रहा है, तो आप इंडिया मार्ट और एक्सपोर्ट इंडिया में बहुत सारे जो सेलर है उनसे आपको प्लास्टिक बॉटल खरीदना पड़ेगा। वो प्लास्टिक बॉटल से आप फ्लैग बना के, एक टुकड़ा टुकड़ा बना के आप उससे डबल रेट पे बेच सकते हो। एग्जाम्पल, आपने प्लास्टिक बॉटल कबाड़ वालों से 15 से 20 रुपए में आपने खरीद लिया, उसका फ्लैग बनाए, एक क्रशर मशीन आ जाता है दोस्तों, पेट बॉटल क्रशर मशीन आ जाता है, वो 90,000 रुपए से लेकर 3.5 लाख रुपए तक आपको मिलेगा। अलग अलग एचपी का है, अलग अलग कैपेसिटी का है, इसलिए अलग अलग रेट भी है। ठीक है, वो एक मशीन से आपको आपने वो फ्लैग टुकड़ा जो फ्लैग बना के प्लास्टिक बॉटल का एक टुकड़ा बना के, वही टुकड़ा आपको 25 किलो 50 किलो के हिसाब से पैक करके ले जाके बेचना है दोस्तों। वो बेचने का जो रेट आप इंडिया मार्ट का रेट देख रहे होंगे, 60 रुपए से लेकर 70 रुपए पर किलो बिकेगा। मतलब इजी सी बात है, 20 रुपए किलो आपने कचरा जो प्लास्टिक बॉटल खरीद के 60 रुपए से 70 रुपए के हिसाब से बेच रहे, 3 गुना ज्यादा पैसा है। तो ये आपके ऊपर डिपेंड है आप कौन सा रिसाइकलिंग का बिजनेस करने वाले हो। जैसे कि ग्लास रिसाइकलिंग होता है। ग्लास भी दोस्तों एक 5 रुपए में बियर बॉटल का जो ग्लास है 1 रुपए से लेकर 5 रुपए में ये ग्लास बॉटल आपको मिलते होंगे। ठीक है, अब किलो के हिसाब से भी कहीं कहीं मिलता है। वो ग्लास ना आपको किलो के हिसाब से लाना है, टुकड़ा करना है, उसका पैकिंग करना है, रिसाइकलर को बेचना है, बस इतना ही काम है। जैसे कि कूपर वायर है, जो वेस्टेज वायर है, वो वेस्टेज वायर को आपने एक कटर मशीन से जो उसका अंदर का कूपर निकाल के, मतलब 100 रुपए से 150 रुपए में आपको कूपर वेस्टेज वायर मिल जाएगा कबाड़ वालों से। ठीक है, वो आप अंदर से कूपर वायर आप निकाल के आप बेचोगे, 250 रुपए से लेकर 350 रुपए पर किलो बिकता है। एक छोटा सा 40,000 रुपए का एक छोटा सा कटर मशीन से। तो आप खुद सोच लीजिए दोस्तों, इसमें कितना मतलब डबल ने डबल से ज्यादा प्रॉफिट है कोई भी रिसाइकलिंग का बिजनेस में। मैंने यहाँ पे 3 एग्जांपल दिया हूँ, इसलिए आपके ऊपर डिपेंड है आप कौन सा बिजनेस करने वाले हैं। जैसे कि एल्यूमिनियम बिजनेस होता है, कूपर वायर का होता है, ग्लास रिसाइकलिंग होता है, पेपर रिसाइकलिंग का होता है, जैसे फुट्टा रिसाइकलिंग होता है, प्लास्टिक का होता है, बहुत सारे तरीके का रिसाइकलिंग का बिजनेस आइडिया है दोस्तों। वैसे कोई भी बिजनेस आइडिया आपको करना है, रिसाइकलिंग का बिजनेस करने के बारे में आप सोच रहे हैं तो प्लीज इस मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए दोस्तों, क्योंकि ना इस मेरे चैनल पे सभी तरह का रिसाइकलिंग का बिजनेस आइडिया का जानकारी का अलग अलग वीडियोज है। आपको कोई भी बिजनेस करना है रिसाइकलिंग का, इस मेरे चैनल पे सभी तरह का वीडियो आपको मिल जाएगा। हर वीडियो में अच्छा खासा आपको नॉलेज होगा और अच्छा जानकारी का वीडियो मैंने बनाया हूँ। आपको कोई भी बिजनेस करना है रिसाइकलिंग का, कोई भी दिक्कत नहीं होगा इस मेरा चैनल का वीडियो देखने के बाद। क्लियर है दोस्तों। अभी हम बात करते हैं दोस्तों इन्वेस्टमेंट कितना लगे। इन्वेस्टमेंट दोस्तों वही सेम है, आप कौन सा रिसाइकलिंग का बिजनेस करने वाले हो उसका अलग अलग तरह का जो इन्वेस्टमेंट है। जैसे कि आप पेट बॉटल रिसाइकलिंग बिजनेस कर रहे हो तो आपको 90,000 रुपए से लेकर 3.5 लाख रुपए का एक ही मशीन लगेगा जो फ्लैग बना के आपको बेचना है। तो आपको बिजनेस सेटअप करना है और मशीन लेना है, इतना ही पैसा लगेगा। रॉ मटेरियल क्या है, प्लास्टिक बॉटल है, वेस्टेज बॉटल है, कचरा बॉटल है, तो कचरा के रेट में आपको मिल जाएगा। ठीक है, जैसे सेम है आपको हार्ड बॉटल, हार्ड प्लास्टिक,
जैसे HDPE प्लास्टिक बोला जाता है, जैसे कि आपका घर पे जो भी प्लास्टिक का आइटम है, जैसे कि प्लास्टिक चेयर है वो टूट गया तो एक वेस्टेज हो गया, प्लास्टिक बकेट है, प्लास्टिक मग है, किचन का जो भी प्लास्टिक आइटम है, बैरल है, ड्रम है, ऐसे बहुत सारे जो हार्ड प्लास्टिक का जो होता है वो भी रिसाइकलिंग आप कर सकते हो। वो भी एक क्रशर मशीन मिल जाएगा, उसका भी रेट सेम है दोस्तों, 90,000 रुपये से लेकर 3.5-4 लाख रुपए तक मिल जाएगा। वही एक मशीन लेना है, उससे आपको फ्लैग, छोटा छोटा फ्लैग बनाना है और बेचना है। ये सब कुछ इन्वेस्टमेंट है ना, ये आपके ऊपर डिपेंड है, आप किस तरह का रिसाइकलिंग बिजनेस करने वाले हो, कौन सा तरह का रिसाइकलिंग, जैसे प्लास्टिक का कर रहे हो, ग्लास का कर रहे हो, भुट्टा का कर रहे हो, पेपर का कर रहे हो, जो भी चीज आप कर रहे हो उसका अलग अलग तरह का आपका इन्वेस्टमेंट लगेगा, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं दोस्तों, आपने जो भी प्रोडक्ट तैयार किया, एग्जाम्पल आपने प्लास्टिक बॉटल का, आपने एक एग्जाम्पल प्लास्टिक बॉटल का आपने रिसाइकलिंग का प्रोडक्ट आपने तैयार किया, प्लास्टिक बॉटल का आपने फ्लैग बनाया, वो फ्लैग आप कहाँ पे बेच सकते हो, जैसे प्लास्टिक बॉटल का जो टुकड़ा है, या हार्ड प्लास्टिक बॉटल का टुकड़ा है, या ग्लास का टुकड़ा है, या एल्यूमिनियम का जो आपने ईंट बनाया, वो कहाँ कहाँ पे बेचना है, क्लियर तरीके से समझाता हूँ दोस्तों। पहली बात है कि एक एग्जांपल, आपने खाली प्लास्टिक बॉटल का आपने फ्लैग बनाया, टुकड़ा बनाया, वो खाली प्लास्टिक बॉटल का टुकड़ा को आप रिसाइकलर को, मैन्युफैक्चरर को और प्लास्टिक सामान जो भी बनाने वाला कंपनी है वहां पे आप ले जाके आसानी से बेच सकते हो। नहीं तो इंडिया मार्ट और एक्सपोर्ट इंडिया, ये दो ऐसा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है दोस्तों, आपको ना ट्रक के हिसाब से वो लोग माल खरीदेगा, आपका प्रोडक्ट खरीदेगा। रेट तो मैंने बता दिया, एग्जाम्पल और एक बार रिपीट कर रहा हूँ, प्लास्टिक बॉटल आपको जो कचरे को आपने 20 रुपए किलो के हिसाब से खरीद के इंडिया मार्ट में आप वही फ्लैग उससे टुकड़ा बना के, प्लास्टिक बॉटल से टुकड़ा बना के 60 रुपए से 70 रुपए किलो बेच सकते हो। चलो यहाँ पे 50 रुपए किलो भी आपने बेचा, तो दोस्तों 20 रुपए किलो का जो प्लास्टिक बॉटल आपने 1 क्विंटल खरीद लिया तो 2,000 रुपए इन्वेस्टमेंट लगेगा। 1 क्विंटल प्लास्टिक बॉटल 20 रुपए किलो के हिसाब से आपने खरीद लिया तो 2,000 रुपए लगेगा। वही 1 क्विंटल प्लास्टिक बॉटल से आपने टुकड़ा बना के 50 रुपए किलो के हिसाब से बेचा तो वो 5,000 हो जाएगा। मतलब 2,000 का सामान आपने लाया, 5,000 रुपए कमाया, मतलब एक ही क्विंटल से आपका जो प्रॉफिट हो गया 3,000 रुपए। वैसे सेम आपने हार्ड प्लास्टिक का ले लीजिए या ग्लास का ले लीजिए, एल्यूमिनियम का लीजिए, डबल से ट्रिपल रेट है दोस्तों। एग्जाम्पल है कॉपर वायर का ही मैं बात कर रहा हूँ, 100 रुपए से 140 से 150 रुपए किलो वेस्टेज वायर आपको मिलेगा। वो वेस्टेज वायर को लेकर आप एक छोटा सा 40,000 रुपए का ये कटर मशीन से डाल के आपने कॉपर अलग करके वो कॉपर को आपने 250 रुपए से लेकर 350 रुपए किलो बेच सकते हो। मतलब सीधा 150 रुपए में खरीद के 250 350 रुपए डबल हो गए दोस्तों। आपके ऊपर डिपेंड है आप कितना पैसे कमाने वाले हैं। जैसे कि आपने कितना ज़्यादा आप रॉ मटेरियल आपके पास रहेगा उतना ज़्यादा आप प्रोडक्ट निकालोगे, जितना ज़्यादा आप प्रोडक्ट निकालोगे उतना ज़्यादा आप सेल करोगे, जितना सेल करोगे उतना कमाई होगा। ये आपके ऊपर डिपेंड है। ठीक, अभी बात करेंगे दोस्तों, ये जो प्लास्टिक बॉटल का रेट कितना पे लेना कितना पे बेचना, ये मैंने बात किया, आपको विथ प्रूफ दिखाता हूँ। आप साइड में देख रहे होंगे, दोनों तरफ देख लीजिए। इस तरफ है जो प्लास्टिक बॉटल का जो इंडिया मार्ट में क्या रेट चल रहा है आज का दिन का, और इस तरफ है दोस्तों जो हार्ड प्लास्टिक का आपने टुकड़ा करने के बाद कितना रेट पे बेच सकते हो, क्या क्या रेट चल रहा है, ये सब कुछ दोनों तरफ का डिटेल यहाँ पे आप देख सकते हो। और ये वीडियो देखने के बाद आपका मोबाइल से खुद आप सर्च करके आप देख सकते हो दोस्तों इंडिया मार्ट में जाके। दोस्तों सेल कहाँ पे करना है, कितना पे करना है, कितना प्रॉफिट होगा, कितना इन्वेस्टमेंट लगेगा, सब कुछ बातें डिस्कस हुआ है दोस्तों इस की वीडियो में। जरा आपको ये वीडियो में जो भी आपको डाउट जहाँ पे भी आ रहा है, कहाँ पे भी आपको सवाल है, तो प्लीज मुझे कमेंट्स करना मत भूलिए दोस्तों। और इस बिजनेस आइडिया का जो जानकारी आप लोगों को अच्छा लगा तो दोस्तों जरूर लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए दोस्तों। फिर मिलता हूं दोस्तों एक यूनिक तरीके का, एक अनोखा तरीके का, एक लीगल तरीके का बेस्ट बिजनेस आइडिया लेकर। तब तक के लिए धन्यवाद।